ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग कर ले रहा हूं सारा। तो ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एलिगेशन। आइए समझते हैं एलिगेशन को। कुछ बनाकर आए हैं कुछ क्वेश्चंस? कहाँ तक बनाए हैं आप? 40 तक बनाए हैं। तो 40 तक पहले सॉल्यूशन करते हैं, फिर थ्योरी और टाइप्स। हाँ बताएंगे, टाइप्स ही बताएंगे, लेकिन पहले 40 तक सॉल्यूशन तेजी से हम लोग करेंगे। लगभग तो बन ही गया होगा ना? कितने क्वेश्चन एलिगेशन में है टोटल? 62। तो आप लोग घर नहीं जा रहे हैं? क्या हो रहा है? आज जाएंगे? हाँ आज तो देखो, कम से कम आज क्लास करके जा सकता था बच्चा, सब चल गया, सब कल ही है ना। छुट्टी छुट्टी है इधर, तो आराम से मनाइए छुट्टी। आइए देखिए सॉल्यूशन, पहले देखें। पहला बन गया, सबको आंसर है पहला का। 42% अल्कोहल की मात्रा वाली, क्या क्वेश्चन कर रहा है? कहता है कि दो अलग अलग शराब के अल्कोहल की मात्रा 42% और 12% है, किस अनुपात में लेकर मिलाया जाए कि मिश्रण 30% हो जाए। कभी भी अगर दो रेशियो दिए हुए हैं और मिश्रण का प्रतिशत 2% दिया हुआ है और मिश्रण में भी औसतन दिया हुआ है कि कितना हो रहा है, तो ऐसे स्थिति में सीधा हम क्या करते हैं, कितना मात्रा मिलाया गया है निकल जाएगा, बशर्ते कि उसके लिए जो मिश्रण है उसको बीच में रख के ऐसे घटाते हैं, उल्ट क्रॉस घटाते हैं, बड़ा में से छोटा वाला, यानी 42 में से 30 गया, 12 और 30 में से 12 गया, तो इसको मिलाना होगा किस अनुपात में? 17, 18, 6 दूना 12। तो ये हमने समझाया है कि देखो 3:2 में मिलाया जाएगा। अगर इसको जानना है तो 42% ये है और 12% ये है, तो निश्चित तौर पर 5 में जो x आएगा सो 30 आएगा। करके देख लीजिएगा इसको। 5x बराबर बढ़ती है 12 दूनी 24, सब करके चेक कर चुके हैं हम लोग, नहीं? तो इसको सॉल्यूशन करना है, सीधे आपको डायरेक्ट आंसर आ जाना चाहिए। सब बता चुके हैं, क्यों होता है, काय होता है, सब प्रूफ दे चुके हैं। नेक्स्ट 23 बन गया है सबसे। 90 रुपये केजी है और 63 रुपये का मिश्रण का अनुपात क्या होना चाहिए? 72। तो ये घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना? 18 और ये कितना? 9। तो कट जाएगा, 2:1 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। बन गया है सब। 14 रुपया 40 पैसा और 11 रुपया 40 पैसा को मिलाया जाएगा किस अनुपात में कि 12 रुपया 60 पैसा हो जाएगा। घटा क्या आ जाएगा? 12 रुपया 60 पैसा घटाएंगे तो 80 पैसा और 1 रुपया 80 पैसा ही आ रहा होगा, और 1 रुपया 20 पैसा। तो यानी कि 0 से 0 कैंसिल, 10 करें, 6 दूनी 12, 6 18, यानी 2:3 में इसको भी मिलाया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 25 भी बन गया है। पहले बर्तन में दूध और पानी 3:2 अनुपात में है और दूसरे बर्तन में दूध और पानी 2:5 में है। इसे किस अनुपात में मिलाया जाए कि भाई मिश्रण जो आएगा, उसमें मिश्रण में जो मिश्रण आएगा मिल्क और वाटर का, जो मिश्रण में जो मात्रा आएगा मिल्क एंड वाटर का, वो होना चाहिए 2:3 होना चाहिए। यही बात है। तो इसको मैंने बताया है कि आप ये इसका मात्रा देखिए, कितना है? 5 और कितना है? 7 और कितना है? 5। 5, 7, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 35। अब 35 में हमको
पहला की मात्रा 3 2 5 7 35 7 21। अगर मैं मिल्क की ही मात्रा लेकर चलूं, केवल मिल्क की और सबकी मात्रा को मैं 35 मानता हूं, तो 3 2 5 7 35 7, मिल्क मेरा कितना आ जाएगा 21, और वाटर कितना आएगा, हाँ जो भी आ जाएगा, लेकिन हमको मिल्क का लेना है। 5 2 7, 7 बचे तो 5 दूना, तो मुझे मिल्क की मात्रा कितना लेना होगा 10। दूसरा बर्तन में मिल्क की मात्रा 10, और मिश्रण में 3 2 5, 5 बराबर 35, तो एक बराबर 7 दूनी, तो हमें इसमें इसमें और इसमें मिल्क की मात्रा निकालना है, और सबको कुछ एलसीएम ले लेना है जो सबसे कटने वाला होना चाहिए, उसमें से मिल्क की मात्रा निकाल के भी मिल्क को रख देंगे यहाँ पर बीच में। कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 7, है कि नहीं। आप वाटर का भी मात्रा निकाल सकते थे। 3 2 5 2 7, 5 है और ये 7 है और 3 5 है, तो एलसीएम लिए तो 35 आया। अरे 35 ही सबका एलसीएम आया, और उसमें वाटर की भी मात्रा लिख सकते हैं, जैसे 3 2 5 7 7 दूनी, पहला वाला में 14 आया वाटर, दूसरा वाला में वाटर कितना आएगा 5 2 7 बचे 35, 5 दूना 10, 3 2 5, 5 7 35 और 7 दूनी 5 2 7, 7 बचे 35, 5 बचे 25 होना चाहिए। 3 2 5 7 7 21, ऐसे भी करिएगा तो वही 4:7 आ जाए। तो आप मिल्क लिखिए या वाटर लिखिए, दोनों से रेशियो निकल जाएगा, किस अनुपात में मिलाया गया ये पढ़ा दिया जा चुका है। पानी के साथ स्प्रिट को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने पर, ये लाभ हानि में बताया गया था। लागत मूल्य पर बेचने पर अगर ये लाभ होता हो तो आपको बताया गया है जितना लाभ कमाना है उतना पानी मिलाना है। तो अगर लाभ कमाना है 1/6, इसका मतलब होता है 1/6, तो 6 अगर मिल्क रहेगा शुद्ध मिल्क, तो उसमें मुझे कितना पानी मिलाना होगा। 6 में अगर 1 लाभ कमाना है तो 6 में 1 पानी मिलाना होगा, 6:1 में मिलाएंगे। ये हम लोग बात पढ़ चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस में ही, तब भूल गए होंगे, इसीलिए शायद यहाँ दिक्कत किया होगा। तो ये बन जाएगा, ये सेम है सेम है सेम है, ये बना किस दर से, ये तो टाइप से है, ये बना, बन गया सब। 31 बताऊं, चलिए। किसी व्यक्ति के पास 25 रुपये वाला रसायन है, 25 रुपये प्रति लीटर वाला रसायन है। इस रसायन में किस अनुपात में पानी मिला दें। 0 रुपया प्रति लीटर वाला पानी होता है। पानी कैसा मिलाने बोल रहा है, अगर पानी का दाम नहीं दिया है तो समझना कि पानी कोई कॉस्ट नहीं है, 0 रुपये प्रति लीटर वाला पानी मिला देना है। ताकि अब ऐसा करना है कि उसको 20 रुपया बेच के 25% लाभ हो जाए, यानी 20 रुपया बेच के कितना लाभ कमा रहा है, तो ये वाला से सीपी कितना रहना चाहिए। हम लाभ कमाना है ना बेच के, तो उससे सीपी निकालते हैं, तो इसको लिखेंगे 125, 20 रुपये प्रति केजी होगा, तो सीपी 100 रुपया होना चाहिए। 25 लाभ में बेचने पर 125 में ना बेचेंगे, तो 125, 25 पचे 25 से 25 चौका और 5 चौका 4 चौका, यानी कि खरीदारी ऐसा आना चाहिए इसका मिश्रण का कि खरीदारी पड़ना चाहिए 16 रुपये प्रति लीटर। समझ गए। यहां से मिश्रण का खरीदारी निकालेंगे, ये ना कि डायरेक्ट 20 रख दीजिए। मिश्रण की खरीदारी निकालेंगे तो मिश्रण आया 16 रुपये प्रति लीटर। अब इसको मिलवा लीजिए, किस में मिलाते हैं, 16 और 9 है ना सर। लेकिन ये वाला ठीक है, हमको याद हो गया, ऐसे कर लेंगे, लेकिन इसको सोचते कैसे। देखो इसको बेहद आसान तरीका है सोचने का। वो सोचने का तरीका ये है, किसी के व्यक्ति के पास 25 रुपये वाला लीटर है रसायन है, उसमें किस अनुपात में पानी मिलाया जाए कि 20 रुपये बेचने पर 25% फायदा हो जाए। यानी कि 16 रुपये वाला हमको लाना है, 16 रुपये मिश्रण लाना है। तो हमको मान लेते हैं कि 25 लीटर वाला जो है
सो ए लीटर है और मुझे मिश्रण का मूल्य लाना है 20 रुपये वाला। कैसे में लाना है? 16 रुपये लाना है हमको। 25 रुपये वाला में का मूल्य घटाकर कितना लाना है? 16। उसमें क्या मिला देना है? पानी, है ना। तो हम उसको एक समान कर भी बना सकते थे कि इसका x लीटर मिलाएंगे और y लीटर मिलाएंगे जो पानी है जिसका मूल्य 0 रुपये है, और हमको ये वाला x प्लस y हो जाएगा। ऐसे भी सोच सकते थे डायरेक्ट मेथड से, लेकिन इसका बेहतरीन तरीका है कौन सा? एलिगेशन। लेकिन याद रहे जिसका मूल्य, जिसका मिला रहे हैं उसका कोई मूल्य नहीं है तो समझिएगा कि उसको 0 रुपये, है ना। अब अक्सर देता है कि 32 रुपये वाला खराब अल्कोहल, खराब पानी, खराब रसायन मिला देना है, तो देखिएगा तो ये सब बन जाना चाहिए। 3 बराबर गिलास वाला है मिलाने वाला, पता है सबको? बन गया सबसे? सबको? किसी को दिक्कत है तो हाथ खड़ा करे ताकि सबको दिक्कत करेगा जो बच्चे आज नहीं है। 32 बन गया। 33 बना सबसे? है 33 बना? नहीं बना। 33 देखिए, 32 भी नहीं बना। 32 देखिएगा, कह रहा है 3 गिलास है, पहला, दूसरा और तीसरा। उसमें मिल्क और वाटर कितना दिया हुआ है? मिल्क और वाटर दिया है 3:1, मिल्क और वाटर दिया है 2:1, 5:3 दिया है, और इसमें मिल्क और वाटर क्या दिया हुआ है? 9:7 दिया है। ठीक है, 9:7 दिया है। अब कहता है कि सबको क्या करिए ना कि बराबर बराबर मिलाइए। तीनों गिलास बराबर है ना, तो बराबर करिए सबसे पहले। तो सबको बताएं कि बराबर करने के लिए इसकी मात्रा टोटल कितना है। पहला बर्तन में टोटल कितना? मिल्क वाटर मिला के 4 है पहला में, दूसरा में कितना है? 8 है, तीसरा में, तो सबका एलसीएम 16 हो जाएगा। 4, 8 और 16 का एलसीएम 16 हो जाएगा। तो इसमें गुना करूंगा 4 से, इसमें गुना करना होगा 2 से, इसमें गुना करना होगा 1 से, हो जाएगा ना 16। सबको जोड़ देना। ये सब नहीं बनता, इसका मतलब कैसे क्लास किए हैं समझ भगवान मालिक हो। सब टाइप्स बताए हैं बाबू बहुत। मिल्क और वाटर कितना हो जाएगा भाई? पहला में 12 और 4, दूसरा में 10 और 6, तीसरा में 9 और 7, 6 4 10 7 17 21 31:17। नेक्स्ट कह रहे हैं कि समान बन गया ये सब ना, जिनसे नहीं बन रहा उनको बता रहे हैं। कह रहे हैं कि समान आयतन वाले 4 स्प्रिट है, पहला चारों समान है, तो सबको स्प्रिट प्रतिशत में दिला है ना, तो हम 100 मान लेंगे। बराबर बराबर है, तो 100 अगर पहला में है तो उसमें कितना, किसकी सांद्रता? स्प्रिट की और वान्य की। 100 में 60 स्प्रिट है तो पानी कितना? 100 में 70 स्प्रिट है तो पानी कितना? 100 में 75 स्प्रिट है तो पानी कितना? और 80 स्प्रिट है तो पानी कितना? इसमें तो कुछ बैलेंस करना ही नहीं है, क्योंकि सब में 100 मान लिए हम। सबको जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 40 30 70 20 90 20 110 115 आ जाता होगा। और ये आ जाएगा कितना? 250 ही आ रहा है। काटिएगा तो कितना आ जाएगा? 57 और 23, तो काट लीजिएगा अपना 57 और 23। कैलकुलेट करिएगा खुद से। ये देखिएगा 34, देखिए 34 थोड़ा ठीक सवाल दे दिया है। कितने लोगों से बनाए? 34। कोई बनाए? बना ही कि नहीं आए हैं? अच्छा, कहाँ तक होमवर्क था? तो बस अब 6 क्वेश्चन और है, उसके बाद टाइप्स करेंगे। तो देखिए बाबू, अगर किसी दिन आपको क्लास करना है और उस दिन आपको मन कर रहा है कि घूमने, भारी संख्या में बच्चों को छुट्टी मनाने के है कभी, तो हमको एक बार सूचना दे दीजिए। आपको स्वतंत्रता में कोई कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा सिखाता है कि स्वतंत्र रहो। तो आप जाइए, हम यहाँ पर आपको रिकॉर्ड कर देंगे और देख लीजिएगा। महत्वपूर्ण अगर स्वतंत्रता है आपका अभी, तो उसको जिए। अगर पढ़ाई महत्वपूर्ण है तो उसको जिए, और याद रखिएगा सफलता उसी में मिलेगा जिसके तरफ आपका डायरेक्शन होगा। अब अपना देखना है। तो एक कोई भी लगे ऐसा ना कि सर हम लोग 50 लड़के हैं क्लास के, तो हम आज सोच रहे हैं कि थोड़ा सा पार्टी उर्टी करें, तो आज दोस्त का पार्टी है,
तो 50 हमारा बोल दीजिए, 50 के लिए रिकॉर्ड कर लेंगे, आप पार्टी करिए। वो सब बता दिया कीजिए हमको पहले ही। जैसे देखो आज क्लास करना चाहिए था, फिर देखो 15 अगस्त के बाद आप शनिवार को इसने मन करेगा कि 15 अगस्त है तो अब शनिवार को छुट्टी चाहिए, शुक्रवार को है ना 15 अगस्त, तो शनिवार को आप बोल दीजिए आप घरे चल जाइए, 15 अगस्त का है, एक दिन पहले ही चल जाइए। और हमको खाली बोल दीजिए कि सर प्लीज रिकॉर्ड कर दीजिएगा। 50 बच्चा बोलेगा, आप देखो 2 बच्चा के लिए तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि भारी संख्या में नहीं रहेगा। तब 48 लीटर एक मिश्रण है बाबू, 48 लीटर और 42 लीटर वाले 2 जार शराब और पानी के मिश्रण से भरे हैं। दोनों जार में उनका अनुपात 13 और 7 और 18 और 17 है। 2 जार जानते हैं क्या होता है, अगर सिलेबस लेट होगा ना तो कोई ये नहीं कहेगा कि सिलेबस कैसे लेट हुआ, ये रिजल्ट देखेगा सिलेबस लेट हुआ, वही नहीं, क्योंकि आपके मदद से ही सिलेबस लेट होता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा भी तो नहीं ना कि आदमी एकदम आए और पढ़ाते रहे खत्म, स्विच ऑफ कर दिया, नहीं ना होता है, बातचीत करेगा। टीचिंग है ही कन्वर्सेशन टीचर और स्टूडेंट के बीच, उसका नाम टीचिंग है। ये अलग बात है कि ऑनलाइन में आप लोग देखते होंगे, तो टीचिंग कन्वर्सेशन है, टू वे कम्युनिकेशन है, एक तरफा नहीं। ठीक है, दोनों तरफ से। और एक तरफा चीज खराब होता है, ठीक नहीं होता है, वो दुख देता है, किसी न किसी एक को तो दुख देगा ही। 48 लीटर और 42 लीटर वाले 2 जार शराब और पानी से भरे हुए हैं। दोनों जार में उनका अनुपात 13:7 और 18:17 है। पहला जार 48 लीटर का है और दूसरा जार है 42 लीटर का। और इसमें क्या है कि पानी, शराब और वाटर है, 13:7 में शराब और पानी है, 18:17 में। दोनों को मिश्रित कर दिया गया और 17 दोनों को मिश्रित कर दिया गया और मिश्रण में 20 लीटर और ऊपर से पानी मिला दिया। मैया सुनीता कुमारी, दोनों में क्या कर दिए, फिर से पानी मिला दिए। दोनों को मिश्रण करने के बाद पानियों मिला दिए, पहले से तो पानी है ये था और पानी मिला दिए। अब कहता है कि तो परिणाम क्या हुआ, जिसमें कि पानी और शराब में अनुपात क्या होगा परिणाम में। तो सबसे पहले तो इसमें शराब कितना है जरा सा देखिए। शराब बेहद खराब चीज है, लेकिन शराब है कितना, 17 और 13 और 7, 20 है, 148 है, यानी शराब मेरा 13 है। और दूसरा में शराब कितना है, 18, 17, 35, 35 है, 142 है, और शराब कितना है 18। ये तो मेरा शराब हुआ। और पानी, तो पानी देखिए ना, 20, 17, 13, 7, 20 बराबर 48, और हमारा शराब पानी 7 प्लस 35 बराबर कितना 42, और हमारा पानी 17, और ऊपर से पानी मिलाए थे 20, यही पानी मिला दिए थे, इसको अनुपात निकालेंगे आंसर आ जाएगा। सिंपल बात है, पानी एक्स्ट्रा ऐड किए तो एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, उसमें पानी वाला में पानी जोड़ देंगे, खत्म हो गया बात। बैलेंसिंग नहीं करेंगे, ओरिजिनल तरीके से बनाइएगा एकदम आसान। हाँ, अब काटने पीटने में कलाकारी आप कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि कैचौंक, बरचौंक 48 और पंचौंक का 7 पचे 35 और 7 पचे 35 और 7 छक, बरचौंक 48 और पंचौंक का 20, 7 छक 42 और 7 पचे 6 और क्या होगा 5 होगा। तो आप एक चीज तो देख रहे हैं कि यहां पर नीचे में 5 आ गया, और 12 13 12 दूनी 36 और 12 का 12 156, और 18 छक 108, ये हो गया। और इधर में आ गया 5 नीचे ले लीजिए, बरसते, और 17 छक 102, और 20 बचे 25 जा 100, ऐसे हो गया। तो बस जोड़िएगा तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये आ गया होगा आपको 8 6 14 6 264/5, ठीक है। और ये हुआ होगा 4 2 6 200 296/5, 5 से 5 कैंसिल, कटेगा क्या
13 से कटता है, 13 दूनी 26 और 13 दूनी 22 से कट जाता है। 22 से कटेगा, 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 22 से 12 बार में कटेगा जी। कितना हो रहा है ये? 4 2 6, अच्छा हाँ 4 2 6, 286 कट रहा है कितने बार में? 22 से। 22, 22 दूनी 44, कितने बार में? 12 बार में। 22 22 दिया 13 बार में, यानी कि रेशियो अल्टीमेटली 12 अनुपात क्या आ जाएगा? तो ये निकालना था ऐसे, बस सिंपल बात था कि पानी मिलाए दूध मिलाए एक्स्ट्रा, तो हम पहले से दूध और पानी मिला देंगे और जितना एक्स्ट्रा मिला वाला बोलेगा उसको इसमें डाल देंगे। 34 के बाद 35 बन गया सबसे, 35, 36 बन गया, 35 कितने लोग से नहीं बना? सवाल देखिएगा। 35 कह रहा है कि अच्छा प्रतिशत में रहे तो 100 मानेंगे, लेकिन कह रहा है कि 2 लीटर 5 लीटर और 9 लीटर, 2 लीटर 5 लीटर 9 लीटर दे दिया ना, और उसमें सांद्रता 90%। 2 लीटर में सांद्रता कितना है? 90%। किसकी सांद्रता है ये? दूध की, मिल्क की सांद्रता है। और 5 लीटर में सांद्रता है 80% की, और 9 लीटर में सांद्रता है 70% की। ठीक है, और सबको मिला दिया गया और बड़े मिश्रण में बर्तन में खाली कर दिया गया। सबको मिला के क्या किया गया? बड़े बर्तन में खाली कर दिया गया। कहने का भावार्थ ये है कि 2 को 200 मान लेते हैं, और 5 को 500 और 9 को 900। ऐसे होगा कि प्रतिशत में निकालना आसान होगा। अब मुझे मिल्क और वाटर लिखना है पहला बर्तन का, तो 90% तो मिल्क था, 9 दूनी 18, 180 मिल्क होगा और 20 पानी होगा, क्या कहते हैं? और 80% उसका 500 का 80% क्या है? मिल्क है। तो 8 बचे 40, यानी 400 मिल्क और बच गया 100 पानी। और 70% तीसरका का क्या है? मिल्क है, तो 9 से 63, 630 और कितना? 270। तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 0 7 2 2 4 1 5 570, 0 1 6 4 10 2 12, ये कट जाएगा, और 121 अनुपात 57 आ रहा है। गलत हो गया क्या? ही जोड़ने पर 7 2 9 गलत जोड़े ही हैं, ये 200 नहीं है। कितना है ये? 7 2 और 2 और 1 3, तो 39 हो जाएगा। यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा? कुछ समझ में आ रहा है ऐसे क्या? कि अगर अलग अलग रहेगा, बराबर बराबर नहीं रहेगा, तो 2 लीटर 3 लीटर 5 लीटर, तो 200 300 500 मानेंगे और फिर उसका प्रतिशत निकाल देंगे। प्रतिशत वाला बढ़िया आसान होता है। ये वाला बना है 3 बर्तन और तीनों को बराबर मात्रा मिलाई जाए, शुरू ये वाला सवाल था, नहीं बनाई, आंसर मैच कर गया है। हाँ, ये वो लोग बता रहे हैं विश्वास के साथ जो बना कर आए। ये इसको मिलाया गया, बनाए पहले इसको। कितने लोगों से नहीं बना? ये वाला नहीं बना है। देखिएगा, कह रहा है 3 बर्तन दिया हुआ है जिसमें कि दूध और पानी का अनुपात दे रखा है। 3 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है 3:1, 5:3, 11:5, और उनको 2 3 5 4 के अनुपात मिलाया जाता है। नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? तो पहला मिश्रण में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है? दूसरे बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो, तीसरे बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो, और सबको मिलाना बराबर बराबर नहीं है। पहला को मिलाना है 2 लीटर लेना है, दूसरा का 3 लीटर, तो तीसरा का। ये बात समझ रहे हैं? ये सब अभी नया बच्चा जो आया है सो बनाता है बाबू। अब अभी रेशियो ही पढ़ा रहे इसके पहले वाला में, तो जिनका विकास अभी तक रुका हुआ है, जो रेशियो छोड़ दिए हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए बाबू। 11:5। अभी इसको बराबर करना होता तो आसानी से बराबर कर देते, लेकिन ये 2 3 4 है, तो कोई बात नहीं, पहले बराबर करेंगे और फिर 2 3 4 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा। यहाँ पर 4 है, यहाँ 8 है, 16 है। तो अभी हमको बराबर करने के लिए तो सबसे पहले तो इसमें गुना करना होगा, कितना से? 4 से 16 बनाएंगे, एलसीएम 16 हुआ।
2 से और इसको 1 से। और अब हमको इसको जो कहता है वो बनाना है, यानी कि इसको 2 3 4। और अब कटता है तो काट भी सकते हैं, कोई बाहरी बाहरी कटता है तो। अब गुना करके पहला दूसरा तीसरा को मिला दीजिए, पहला दूसरा तीसरा। मिल्क और वाटर, पहला में कितना 12 4, दूसरा में 15 3 9 और 22 और 10। सोल्व कीजिएगा तो 9 4 13 10 23, 5 2 7 2 9 59 59 अनुपात 49 59 49 अनुपात 23 है। बन जाएगा सब्जी आपसे। सब क्यों नहीं बना? टाइप्स बनना ही चाहिए, ये सब टाइप्स है। ये सब हम उम्मीद करते हैं कि अब लेकिन जो दोपहर में देखते हैं कि कुछ बच्चा आता है वो सब पढ़ाता है सबको जी, बहुत अच्छा माहौल हो चुका है। आपने तो छोड़ दीजिए, पढ़ाता है दूसरा को। हम बोले भी हैं कि पढ़ सीखने का एक बेहतरीन तरीका है कि जितना जानते हो दूसरा को बताइए। याद रखिएगा आपका समय लॉस नहीं होगा, इसकी गारंटी मेरी है। क्योंकि आप सीखिएगा बहुत, क्योंकि बताइएगा तभी जब आपको आएगा। आप जब बताने लगिएगा तो कमी महसूस होगा आपको कि आप क्या नहीं जानते हैं। क्योंकि आप जरूर कह दिएगा समझ में आ लो समझ में आ लो, लेकिन अंदर वाला कहेगा तोरा पहले समझ में ना आवे थे। क्योंकि आपको अगर समझ में आता है तो दूसरे को समझा दोगे। कोई कहता है कि नहीं हमारा समझावे नहीं आता है, लेकिन हम बना लेते हैं, नहीं गलत बात है, बनता भी नहीं है ठीक से। एक्स और वाई 2 प्रकार के मिश्रण है, ये जानते हो आप। रेशियो के टॉपिक में भी था ये क्वेश्चन, फिर आया है ना, फिर आया है। और रेशियो के समय में भी बच्चे को खूब पूछते थे इसको, लेकिन बेहोशी वाला बच्चा अभी फिर बताएंगे, फिर बोलेगा। याद रखिएगा इस बार, एक्स और वाई 2 तरह के मिश्रण है। मिश्रण एक्स में ए बी सी 3 तरह के द्रव्य हैं, और जबकि मिश्रण वाई में खाली 2 तरह के ए और बी द्रव्य हैं। और एक्स 2 लीटर और वाई को मिलाकर, एक्स का 1 लीटर और 2 लीटर वाई को मिलाकर नया मिश्रण तैयार करना। मतलब कि एक्स में चीनी पानी दूध है, दूध चीनी पानी दूध है। किसान मान लेते 3 द्रव्य एबीसी है, एबीसी को आप मानिए चीनी पानी दूध। तो पहला में चीनी 3 पानी 5 और दूध 2 है एक्स मिश्रण में, और दूसरा का मिश्रण में चीनी और पानी केवल है, वो है 4:5 में। अब कितना मिश्रण है ये नहीं बताया है, लेकिन ये कहता हाँ बताया है। ये कितना मिलीलीटर है? 1 लीटर है। और ये कितना लीटर है? अरे ये वाला 1 है, और ये वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ समझ में आता होगा। 1 लीटर एक्स है और 2 लीटर वाई है, और इसको मिला देना है पहले, और फिर मिला के जो आता है उसमें से 540 मिश्रण निकालना है, और उसमें देखना है कि एबीसी क्या है। पहले तो मिला लेते हैं, कहे कि मिलाने तो हम कहवे करता है 2:1 में। तो मिलाने के लिए सबसे पहले आप देखिएगा 5 3 8 2 10 है, और 5 4 9 है, 10 और 9 का एलसीएम। तो इसको हम गुना कर देंगे, 90 आ गया एलसीएम। तो 90 को लाने के लिए 9 से गुना, और 9 है तो इसमें ये ऐसा करने से बराबर हुआ। लेकिन हमें इसको 1:2 में लाना है, यानी कि 1 लीटर इसको बनाना है, 2 लीटर इसको बनाना है। यानी कि ये 90 आया है तो 180 रहना चाहिए, दुगना मिलाना है। तो अब हमारा कटना है तो काटिए, नहीं तो लिख दीजिए। अब मिला देते हैं इसको। पहला मिश्रण में एक्स में ए बी सी, और वाई में ए और बी। क्या आ जाएगा सो देखिएगा। एक्स में ए बी सी आएगा 9 3 27, 9 5 45, 9 दूनी, और वाई में आएगा 10 दूनी 20 चौका 80, 20 5 100। यानी कि यहाँ पर 18, 145 और 107, ये आपका आ गया एक्स और वाई में मिश्रण। कितना लीटर के मिश्रण है ये? कै लीटर? देखो 3 लीटर मिश्रण है, नजर नहीं आ रहा है बहुतों को। 2 लीटर वो मिलाए, 1 लीटर ये मिलाए, कितना मिश्रण हुआ? 3 लीटर। अब 3 लीटर में से 540 मिलीलीटर निकालना है। अब बताइए कि सर्व याद है शुरुआत में सिखाते थे कि चीनी और पानी के घोल है,
तो एक एक गिलास भी निकालिएगा तो वही मिठास होगा जो बाल्टी में था, यानी कि रेशियो मिश्रण में बदलता नहीं है। यानी कि 540 मिलीलीटर भी इसमें से निकाल लेंगे ना, 3 मिलीलीटर में से 540 मिलीलीटर भी निकाल लेंगे इसमें से, और ABC आएगा, तो उसमें भी मिश्रण क्या आएगा, अरे उसमें भी ABC का अनुपात क्या आएगा, वही आएगा 107, 145 और 18। चूंकि मिश्रण 3 लीटर का था, उसमें से 540 मिलीलीटर निकालना है, उसमें भी तो ABC वही अनुपात में होगा। और अगर वही अनुपात में होगा तो उसमें पूछता है 540 मिलीलीटर के द्रव्य में, उसमें से निकालिए नए मिश्रण में से, और उसमें एक की मात्रा कितनी है। तो हम देखेंगे 107, 145 और 18 जोड़कर कितना रहा है, 270। यानी कि 270 है, सो अब कितना हम सोचेंगे, 270 540 सोच लेंगे, और 540 मिलीलीटर सोचेंगे, और हमको उसमें किसका, इसमें किसका मात्रा निकालना है, ए का। तो ए का मात्रा इसमें होगा 107, तो यहाँ कट जाएगा 2 बार में, और निकल के आएगा ये 2 बार में कटा, और 7 दूनी 14, 214 लीटर आ गया, मिलीलीटर, सॉरी 214 क्या होगा, मिलीलीटर। चूंकि हमको 3 लीटर में से नहीं निकालना है, हमको निकालना है 540। ठीक है, क्लियर है। फिर देखिए इनको 1 2 3 में मिलाकर अनमोल्ड में डाला गया, बनेगा ये, अरे अलग अलग अनुपात में मिलाया गया है, पहले बराबर कर देंगे और फिर मिला देंगे, है कि नहीं। ये भी बना, बन गया, ये भी रेशियो में पढ़ाया गया है। एक बार फिर देख लीजिए, मैं या पूरा प्रकृति आपकी हर गलतियों को सुधारने का कई बार मौका देता है, और इस उम्मीद में रहता है कि कभी तो सुधर जाओ। कई बार आपका हर गलती कई बार रिपीट किए होंगे, आप देखिए ना, ध्यान दीजिए आपकी गलती, बार बार बोलता है कि तुम एक बार तो सुधर जाओ, और उसके बाद फिर गलती ना करो, फिर देखना तुम्हारे जीवन में जादू कर देंगे हम। प्रकृति कहता है कि तुम लाख गलतियां करते हो, करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीखो भाई। क्योंकि तुम्हारा गलती ना करके सीखना खतरनाक है, गलती करके सीखना कारगर है। लेकिन दिक्कत यह है कि कहीं वो गलती करने की आदत ना बन जाए, क्योंकि गलती कर रहे हो और सीख गए तो कमाल हो जाएगा, मेरा जादू देखना, फिर तुमको किसी मंदिर किसी मस्जिद जाने की आवश्यकता नहीं है, फिर तुम सफल ही सफल होगे। मैं देखो एग्जाम्पल उठा लो, मार्केट में बहुत सारे ऐसे होंगे जो नास्तिक टाइप के व्यक्ति होंगे, लेकिन एक चीज उनमें गुण होगा, जो आस्तिक होकर, जो धार्मिक होकर अधार्मिक कर रहा है, लेकिन अधार्मिक रह के भी कोई धर्म नहीं मानने वाला भी व्यक्ति अपने धर्म पर है, वो जीतता है। देखिएगा बहुतों को कोई धर्म न मानता है, लेकिन सफलता पर सफलता, सफलता पर सफलता, कोई धर्म नहीं मानता है, क्योंकि एक ही धर्म मानता है, कर्म। और देखिएगा तो कहता है कि गलती करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब ये चीज सिखाया गया रेशियो में, फिर सिखाया गया, फिर सिखाया गया। और मैं केवल मैथ्स या किसी पर्टिकुलर चीज की बात नहीं करता हूँ, ये जीवन की बात कर रहा हूँ आपको। हर जगह सफल होइएगा, एकदम लिखित ले लीजिए हमसे, या फिर आप भी, मैं भी गलती करूंगा आज के बाद से तो हमारी भी डिक्लाइनेशन होगा शुरू, आप गलती करोगे, सबके लिए बराबर नियम है। प्रकृति किसी के साथ एक तरफा नहीं करता है। आपको लगता है किसी को ज्यादा मिल गया, कम मिल गया, नहीं, उसको वही मिला जो डिजर्व करता था, उसको नहीं मिलेगा जो डिजर्व नहीं करता था। प्रवचन ज्यादा हो गया। 729 लीटर मिश्रण है, उसमें दूध और पानी का अनुपात 7:2 है, मिल्क और वाटर 7:2 है। चाहेंगे तो आप निकाल सकते हैं कितना दूध और कितना पानी है, कहे कि 7:2 में दिले है, टोटल मिश्रण दिले है। लेकिन हम अभी सवाल पढ़ते हैं, मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि नया मिश्रण में दूध और पानी 7:3 हो जाए। मिल्क और वाटर दे रखा है 7:2 में, मिल्क और वाटर दे रखा है किसमें, 7:2 में। और दूसरे में बर्तन में जो इसमें कह रहा है कि क्या मिला दीजिए, पानी मिला दीजिए, 7 क्या हो जाए, 3 हो जाए। ओ माय गॉड, ये तो बैलेंस है, क्योंकि पहले हमको पानी मिलाना है और पानी मिलावल गया है, दूध तो बैलेंस है। कितना मिलाया गया है, 1। हम सीधा कहेंगे कि शुरुआत में टोटल 729 था, 7 2 9 9 बराबर 729। ठीक है, ये चीज जानते हैं, बच्चा एकदम महसूस नहीं करता है। 1 2 बार 3 बार बढ़िया से दोस्त के साथ देखिए ना जी बैठ के, आप जानते हैं कैसे बनाते हैं, ओ ऐसे करना है, 1 हुआ तो 1 बराबर ऐसे करना है, नहीं समझिए ना थोड़ा सा। अब नया बच्चा नहीं ना है आप, तो 9 बराबर 9 से तुलना क्यों किए 729 को,
तो अभी जो ऐसे गुना करते थे सो क्यों नहीं किए? चूंकि खाली बल बढ़ना चाहिए था पानी, और पानी बढ़ रहा है, जहां गड़बड़ा रहा था तो बैलेंस करना पड़ता हमको, लेकिन वो अच्छे में है। जब समझते हैं तो ठीक है, नहीं तो बेकार है, फालतू है। 9 बराबर इतना है, मिलाई गई मात्रा 1 है, मिलाई गई 9 से कितने बार में? 9 अठे 81 लीटर मिलाया गया होगा। 81 लीटर क्या मिला दिया गया होगा? पानी। तब अनुपात बदल जाएगा। देखिए ना, 7 दूनी 9, 9 बराबर कितना? 729। तो 1 बराबर कितना? 81। 81 सत्य 800, ये 567, और 81 दूना 162। ये था ना पहले, अरे यही ना था 729 मिल्क और वाटर, और उसमें अगर हम जोड़ देते हैं 81 तो देखिए कमाल हो जाएगा। ये 3 814 243 567 और 243। अब काटिएगा ना तो 7:3 आएगा। किससे काटिएगा? 81 से। तो आया ना 7:3। यही चीज को काट पीट के क्वेश्चन तैयार कर ले रहता है, आपको खाली बैलेंस करके समझना है। एकदम इतना ऑथेंटिक चीज है ना मैथ्स की, भाई आपको समझ में आना चाहिए सब। ठीक, 40 हो गया। हाँ, तो बाकी एक नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हम लोग टाइप्स थ्योरी करेंगे बाबू। भेज दें इसको? हाँ, लगे हाथ भेज देते हैं पहले। तो कितने क्वेश्चन टोटल थे? टोटल सवाल कितना एक्सरसाइज में? 62। हम लोग आज पहुंच गए। तो अगले क्लास में जब सब लोग आएंगे तो सबके सामने सॉल्यूशन कर देंगे, लेकिन हमारा चलता रहेगा। एलिगेशन खत्म हो जाएगा, सब आएंगे ना बच्चे, तो सब आएंगे तो सीधा हम क्या पढ़ाएंगे अब? एलसीएम एचसीएफ बाबू, एलसीएम एचसीएफ। ठीक है बाबू, एलसीएम एचसीएफ सीधा पढ़ाएंगे हम। सोमवार को एलसीएम एचसीएफ शुरू हो जाएगा बाबू, बीच में सॉल्यूशन भी करेंगे। इसीलिए क्लास व्लास छोड़ने की गलती एकदम नहीं करिएगा। आप छोड़िएगा, आप समझिए। हैं? अब आइए मेरी बात को सुनिए, एक कहानी सुनाएंगे और उसके बाद छुट्टी कर देंगे, ठीक है? एक रोचक कहानी, ज्वलंत कहानी, रक्षाबंधन के एक दिन पहले की कहानी है। गाना गाएंगे भी। हैं? रिकॉर्डिंग बंद करके गाएंगे? अच्छा, रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे, ठीक है। सुनहरे गाना उना आता उता नहीं, काल फंसा रहता है सब हमको झूठे। और गला, गला जो है वो अलग लेवल का है। जो बेहोश वहोश कभी जीवन में नहीं हुआ होगा, उस लेवल का गायकी है हमारा कि बढ़िया बढ़िया बेहोश हो जाता है। इसलिए हमारा उसमें परीक्षा न लें। मैं बात कर रहा हूं कि एक व्यक्ति है, हमारा कैमरा में आ ही रहा, आ रहा है? हाँ आता है, नहीं आना चाहिए, ठीक है। एक व्यक्ति है जो दूध बेचता है। कहानी सुनिएगा बढ़िया से, बड़ा मार्मिक कहानी है। दूध बेचता है और आदमी प्योर दूध लेके गया कॉलेज के गेट पर से, वहीं पर घर आसपास में है, तो लेके चलता है। चला चला, वो दूध लेके चला, मान लेते हैं कि 50 लीटर दूध लेके चला। कितना दूध लेके चला है? 50 लीटर दूध लेके चला। कहानी सुनिएगा, बड़ा रोचक कहानी है। दूध का व्यापारी है, लेकिन जब घर से दूध लेके चला तो 50 लीटर दूध लेके चला। सिकड़िया मोड़ के, सॉरी, वही खेल परिसर गेट के पास में एक गोपाल होटल है।
तो मोड़े पर वहां पर दूध बेचा, वहां पर देता था वो दूध, वहां पर हर बार 20 लीटर दूध बेचता था। तो 50 लीटर में से 20 लीटर बेच दिया दूध, कितना बचा? 30 लीटर बचा। अब 30 लीटर दूध शुद्ध बचल है, लेकिन वहीं पर उसी समय सुबह सुबह पानी आ रहा था सप्लाई वाला, उसमें मिला देता है और टैंकर फुल कर देता है। यानी कि उसमें कितना रिकॉर्डिंग जो कर रहा है, अरे ध्यान से सुनो, तो उसमें कितना दूध और कितना पानी आ गया? 30 लीटर दूध और 20 लीटर पानी आ गया। अब ये चलता है आगे, चलते चलते देखता है कि प्रहलाद होटल में भी वो 20 लीटर दूध देने का बोला था, वहां पर भी 20 लीटर दूध दे दिया। केयर करना, गोपाल होटल में बेचा और फिर 20 लीटर कहाँ बेचा? प्रहलाद में। प्रहलाद में भी जाके 20 लीटर बेचा। तो क्या उसको प्योर दूध मिला होगा प्रहलाद वाला को? प्रहलाद वाले को इम्प्योर दूध मिला होगा। 20 लीटर में से बता सकते हो कि कितना दूध और कितना पानी मिला होगा उसमें से? 3:2 में हो गया होगा वो, नहीं तो अगर 20 दिया होगा तो उसमें 3 2 5, मतलब कि कुछ दूध और 20 लीटर में जानते हैं पंचों का 20, पंचों का 20 और 4 12 वाट, 12 लीटर शुद्ध दूध होगा। ओकरा में 8 लीटर पानी गोपाल होटल प्रहलाद होटल को मिला होगा, सही कि नहीं? लेकिन फिर वहां पर भी एगो नल देखिएगा तो है लगल, तो वहां पर से भी फिर 20 लीटर पानी उसमें भर दिया। यानी कि फिर से दूध लबालब भर गया टैंकर, और कितना हो गया? 50। समझ में आ रहा है कहानी? कितना इंटरेस्टिंग है। अब फिर वहां से गया आगे में, एकदम गांधी मैदान के पास में प्रमोद होटल है, वहां पर भी 20 लीटर पानी दूध बेचा। लेकिन अब उसको थोड़ा आओ, पहले गोपाल होटल से प्रहलाद होटल को खराब दूध मिला, प्रहलाद होटल से प्रमोद वाले को खराब मिलेगा। अब आगे बढ़ ही रहा है। सोचिए कि अगर स्टेशन तक 2-3 बार बेचा तो खाली पंचोछरे हो ही जाएगा। अरे कुछ समझ में आ रहा है बात? अब इसी चीज को एलिगेशन में पढ़ना है हमको, और इसी चीज को हम स्पष्टता से अभी आपको क्लियर करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा। कहानी कहां तक? हम लोग गोपाल होटल के बाद प्रहलाद होटल गए, प्रहलाद होटल से और फिर वहां भी पानी दूध बेच के और 20 पानी मिला के लबालब भर दिए। अब आपको ये बताना है कि गोपाल होटल के पास जाने के बाद अब टैंकर में जो पानी और दूध है वो कितना पानी है 50 में और कितना दूध है। ठीक है, आइए सीखते हैं। और इसको हम विद इन सेकेंड, 30 सेकेंड में, 10 सेकेंड में कैसे बनाएंगे। लेकिन उसके लिए पहले हम डिटेल समझते हैं, ताकि डिटेल में किसी कोई दिक्कत नहीं हो। हम ले चलते हैं। कितना दूध था? देखो 50 लीटर दूध लेके निकला आदमी। हम बात करते हैं शुद्ध दूध कितना था। शुद्ध दूध जब निकला खेल परिसर के गेट से तो शुद्ध दूध कितना था? शुद्ध दूध 50 था। सिकड़िया मोड़ तरफ नहीं बढ़ रहा है, उधर जा रहा है। शुद्ध दूध 50 लीटर है। ठीक है। अब गोपाल होटल के पास क्या हुआ इंसिडेंट कि गोपाल होटल को पहला स्थान गोपाल होटल का पड़ा। उसको तो शुद्ध दूध मिला कितना? 50 लीटर। उसको मिला होगा 50 लीटर में से 20 लीटर शुद्ध दूध मिल गया होगा। किसको? पहले वाले को। लेकिन पहले वाले को शुद्ध दूध मिला होगा, लेकिन इसको बेचने के बाद शेष बचा। जानते हैं कितना शेष? कितना टोटल था? कुल कितना था? 50। उसमें दूध कितना बचा? शेष दूध कितना बचा? शेष दूध बचा 30। और पानी कितना आ जाएगा? अब यहां पर क्या हुआ है पता है? 50 फिर पूरा कर लिया, वो 20 दूध बेचा ना, तो 20 दूध का खाली हो गया। सुरेंद्र को जगाइए, खाली हो गया। तो उसको तो खाली कर दिया, तो उसको फिर से भर दिया 20।
और फिर से कितना टैंकर फुल, कितना 50। लेकिन अब समझ में आ रहा होगा कि इसमें पानी आ चुका होगा 20, जितना दूध बेचा था उतना पानी मिला दिया है। अब गोपाल होटल के पास तो प्योर दूध मिला था, लेकिन अब दूसरा स्थान कहां पर चला गया? मान लीजिए कि प्रहलाद के पास। क्या प्रहलाद को ये जो 50 लीटर है उसमें 30-20 का दूध और पानी है, तो उसको तो 20 बेचेगा तो उसको तो नहीं मिलने वाला है सूद, मिलने वाला है सूद। तो आप बताइए कि क्या मिलने वाला है? कुल तो हमेशा हमको, कुल तो हो गया हमेशा कितना? फुल। कुल तो हमेशा फुल हो गया, 50 हो गया, 30 दूध बचल था और 20 पानी। हम फिर 20 पानी मिला के 50 फुल कर दिए। अब अगला बार देखिए इसको कितना मिल्क मिलना है और कितना पानी मिलना है, ध्यान दीजिएगा बाबू। 50 में 3:2 में मिल्क और वाटर है, यस और नो? 50 में 3:2 में मिल्क और वाटर है। और अगर हम किसी को 20 देने जा रहे हैं, ये 20 लीटर इसको भी देंगे, लेकिन इसको मिल्क और वाटर मिलेगा, दोनों मिलेगा, इसको शुद्ध नहीं मिलेगा। ये शुद्ध मिल्क इसको नहीं मिलने वाला है, इसको मिलने वाला है 20 लीटर में मिल्क भी और, तो बताइए कितना मिल्क और कितना वाटर? चूंकि 3:2 में ही होगा, तो कितना मिल्क और कितना वाटर? कितना? 3 2 5, 5 5 बराबर 20, तो 5 का 20 चरती आई, 3:2 ना है, तो इत काटेंगे तो 3:2 मिल जाएगा, चरती आई 3 2 5, 5 का 20, 5 है 120 है, तो 1 4 चरती 12 और 4 दूनी 8, यानी 12 लीटर 8 लीटर पानी। गजब दूध में पानी मिलाया है, 12 8। अब जरा सोचिए कि आपके पास शेष मिल्क कितना बचा? शेष मिल्क ना, शेष मिल्क कितना बचा? 30 दूध था, तो शेष मिल्क कितना बचा? 18 लीटर। क्या सही है? शेष मिल्क कितना बचा? 18 लीटर। और अब पानी कितना मिलाएगा कि 50 होगा? हैं? नहीं, एकरा में पानी 8 था, पहले का वाला भी पानियों तो बचल होगा भी। कितना? 12 लीटर पानी बचल था पहले वाला एकरा में से। हेलो, दूध 30 था तो उसमें से 18 बचा, और पानी 20 था तो उसमें से, लेकिन अब जो मिलाएगा हमारा टोटल मिश्रण 20 चला, बेच दिए, दूसरे स्थान पर 20 बचे, तो अभी मेरे पास पानी मिलाना है, तो अब हम मिलाएंगे कितना? 30 मिलाएंगे पानी। हाँ, कितना मिलाएंगे? 12 18 30, तो 20 लीटर पानी मिलाएंगे। क्लियर है? तो 50 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हर बार उतना ही पानी मिला देना है जितना कि बेचना है दूध। क्लियर है? तीसरा स्थान पर हम लोग पहुंचने जा रहे हैं। अब ये देखो कितना हो गया? 32 हो गया क्या? और 32 लीटर और कितना हो गया? 18 लीटर। तो कुल तो हो गया ना 50। फिर कुल फुल हो गया कि नहीं? बर्तन खाली ना होवे दे रहा है, कलाकारी सीख के आया घर से, 50 लीटर कर ले जा रहा है। अब तीसरे स्थान पर बेचने चला, सामने में दुकान खड़ा था प्रमोद, नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन ले रहे हैं, क्या करें। विक्की समझिएगा, विक्की को भी यही पढ़ा है, ऐसा नहीं है। विक्की प्रमोद लड्डू भंडार के छोटे बेटे हैं और अपने कोचिंग के प्रवर्ती छात्र रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी चल रहा है। तो विक्की और विशाल एक ही बैच में रहते थे, पढ़ते थे। वो समय की बात है, 16-17 की बात है। अभिषेक के सब पकड़ के लाए थे। तो आज तो खैर बड़का दुकान उकान के कहीं होंगे, कोई ना कोई जगह पर संभाल रहे होंगे, बहुत बड़ा भाई उनके फादर है। देखो शुरुआत कैसे होता है, आपके घर का शुरुआत, किसी के घर का शुरुआत आपसे होगा बाबू। ठेले पर लेकर लड्डू बेचते थे। आज इतिहास देखिए, आज कोई नहीं जानता होगा ठेले पर लेकर लड्डू। आज भी ठेले पर लेकर लड्डू बेचने को छोटा काम माना जाएगा, लेकिन आपका हर एक छोटा काम एक दिन बड़े काम में तब्दील होगा अगर ईमानदारी से आप करेंगे। ईमानदारी से करेंगे। आज किसी को बोलेंगे कि लड्डू बेच भाई ठेला पर, और लड्डू, पगला गए। अरे कम से कम एक दुकान कर लेंगे यार, उसके लिए रुक जाएंगे साल भर, लेकिन अभी नहीं शुरू करेंगे। स्टार्टअप थोड़ा सा बढ़िया से करेंगे, कर्जा ले लेंगे। शुरुआत जैसा हो, जहां से हो वहीं से करें। शुरुआत करने में देर ना करें।
हाँ, सोचें, समझें, स्ट्रेटजी बनाएं, आत्मविश्वास रखें, शुरुआत करें। यकीन मानिए अगर आप ईमानदारी से चल रहे हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि बेईमान लोगों की कमी नहीं है। और जब बेईमान लोगों का चल रहा है तो आप ईमानदारी में इकलौते व्यक्ति होंगे। अपने काम के प्रति ईमानदारी रखिए, क्योंकि ईमानदार होना इतना आसान काम नहीं है बाबू। अब आज देखो स्थिति है कि सब लोग बेहतर कर रहे हैं, कई जगह पर ब्रांच डाल रखे हैं, एक भारत वर्ष में फैल गया बाबू, ये पूरे भारत में इनका फल है। समझ में आ रहा है बात? तो समझिए, अगर कभी मान लीजिए वीडियो डालेंगे तो हम बोलेंगे कि पर आपके बारे में बात किए हैं। एक बार देखिए, एक बार पेपर में निकाला था गया के 5 लोगों का। उस समय विक्की मेरे पास आते थे, दिखाए कि देखो टायर वाला था जो ऐसी खोला था दुकान, उसका दिखाया था, और एक इनका लिखा था पेपर में पूरा। तो हमको दिखाते कि देखिए सर, विशाल ला के दिखाते कि देखिए सर इसका विक्की का निकला। उस समय विक्की छोटे थे, अभी तो बड़े हो गए होंगे। और अभी भी जब भी मिलते हैं तो बड़े अदब से मिलते हैं जी। आज के बच्चा तो शुरुआत करिए आप लोग, और आपका जो पीढ़ी होगा वो आप जैसन कर रहे होंगे उसके अनुसार से जिएगा बाबू। कम से कम अपना ठीक करिए। तो अभी कहां तक पहुंच गए? प्रमोद लड्डू भंडार तक पहुंच गए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, इसको बुरा नहीं मानना है कि प्रमोद लड्डू भंडार में खराब दूध ले लिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी हमारे पास 18 लीटर दूध और 32 लीटर पानी वाला मिश्रण लेके हम चल चुके हैं आगे दुकान है। अब उसमें हमको 20 लीटर बेचना है, तो 20 लीटर इसको भी बेच दिए। तो इनके पास मिल्क कितना गया, पानी कितना गया, बता सकते हो आप? इसका रेशियो क्या है पता है? 9 दूनी 18 और 16 दूनी 16 और 9 16 9, तब 25 है 120 है। तब 25 है 120 है, तो हमको मिल्क की मात्रा निकालना है। तो 9:16 था ना? अरे 18 32 9:16, तो 5 का 20 और 5 5 25, 9 का 36, 36 दूनी 72, 7.2 लीटर ही आएगा। हेलो, 7.2 लीटर आएगा। तो कितना पानी आएगा? 12.8 लीटर क्या आएगा? पानी आएगा। 12.8 लीटर इसमें पानी आएगा। अब यहां पर थोड़ा सा फ्रैक्शन में आएगा। तो शेष मिल्क कितना बचेगा बाबू? शेष मिल्क कितना बचेगा जरा सा केयर कीजिए। 18 में से 7.2 घटा दीजिए, 10.8 लीटर ना। और वाटर कितना बचेगा? 12.8 घटाइए 32 में से, तो 12 में 12 घटाएंगे तो 19.2 बचेगा क्या है ना? आ गया 19.2 बचेगा ये वाला। 8 2 10 9 2 11 1 12, ठीक है, 32 आ रहा है। और इसमें अब पानी मिला देंगे कितना? 20 लीटर, यानी कि अल्टीमेटली फिर हो गया होगा कितना? 50। हम 3 क्रिया दर्शाएं, अब यही 3 क्रियाओं पर हमें बातचीत करनी है। मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख लेता हूं और आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि कैसे एलिगेशन में काम हो रहा है ये। ठीक है, अब आप देखिएगा तो तीनों का दे रखा है और तीनों जगह पर एक चीज कॉमन है। मतलब हमको एक चीज पर फोकस करना है, कुल और शेष मिल्क पर बात करना है। शेष मिल्क, हमको पानी नहीं देखेंगे, हम कुल और क्या देखेंगे? शेष मिल्क। देखिए एक क्रिया के बाद क्या आ रहा है जी? एक क्रिया के बाद क्या आ रहा है? एक क्रिया के बाद शेष मिल्क कितना बचा था? 30 नहीं, एक क्रिया के बाद मेरा कुल तो 50 लीटर था, लेकिन शेष मिल्क कितना था? 30। एक क्रिया के बाद 30 से मिल्क बचा था, 20 बेच देते ये थे गोपाल होटल के पास। अब दूसरी क्रिया के 2 क्रिया के बाद क्या हुआ था? कितना बचा था? ये तो कुल तो हर बार 50 हो ही जा रहा था। क्या बचा था? ये 18 दूध बचा था नहीं। और तीसरी 3 क्रिया के बाद क्या हुआ था पता है? 50 तो हो ही गया होगा, कुल तो हर बार 50 हो रहा था, लेकिन शेष क्या दूध बचा था मेरे पास? कंटेनर में कितना? 10.8 दूध बचा था। क्या ये बात समझ रहे हैं? याद रखिएगा, 50 30 50 18 50 10.8।
आइए हम दिखाते हैं क्या हुआ है। 50 30 50 18 50 10 पॉइंट, ये क्या था कुल, और ये हर शेष मिल्क। कितनी क्रिया के बाद का था ये काम? एक क्रिया के बाद, और ये 2 क्रिया के बाद, और ये 3 क्रिया के बाद। ऐसा है। अब जरा काट के देखिए, ताज्जुब होगा आपको, एक जादू पता लगेगा। 5 अनुपात कितना है? 3। ये कितना है बाबू? 25 अनुपात, और ये कितना है बाबू? 125 अनुपात 27 आएगा। काट के देखिए, किसको काटना चाहते हैं आप? 50 अनुपात निकालिए 10.8 का, 500 अनुपात 108, और 500 को काटिएगा तो 125 कितने बार में? 8 बार में कटेगा। कितना? 125 से कितना बार में? 4 बार में। तो 125 चौका और 27 चौका टोटल से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? कुछ नजर आ रहा है आपको? क्या नजर आ रहा है आपको? एक क्रिया के मां में जो होगा वही दूसरे क्रिया में स्क्वायर हो जाएगा, और 3 क्रिया के बाद क्यूब हो जाएगा। तो आज के बाद कोई सवाल नहीं करेगा कि स्क्वायर क्यों हो जाता है, क्यूब क्यों हो जाता है। आपको कई जगहों पर सॉल्यूशन देखते हुए देखे होंगे कि क्यूब कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। देख रहे हैं कि नहीं? ये एक क्रिया करना है तो 1 पावर, 2 क्रिया करना है 2 कर देना, 1 क्रिया में जो होगा उसी को 2 कर देंगे पावर, और 3 क्रिया करना है तो। लेकिन याद रहे क्या रहता है ये वाला? कुल। क्या रहता है ये? कुल मिश्रण रहता है, और ये शेष मिल्क होता है। यानी कि एक क्रिया के बाद कुल 5 होगा तो 3 बचेगा। अगर निकाला जा रहा होगा कितना? 2। अब सवाल यह है कि सर ये कैसे हम सोचेंगे? देखो, आपने देखा कि 50 में से कितना निकाल रहा है हर बार? 50 में से कितना निकाल रहा है? 20। यही ना निकाली गई बेची गई मात्रा कुल मात्रा है, यानी कि कितना में निकाल रहा है? 2/5। तो क्या आप नहीं समझेंगे कि 5 में से 2 निकलेगा तो 5 में से 3 बचेगा? अरे कुछ समझ में आ रहा है सुरेंद्र? हैं? कितना बचेगा? 50 में से 20 निकला तो बचेगा कितना? 30। यानी कि क्या बेच रहे हैं ये ध्यान देना है। 5 में से 2 बेच रहे हैं, बचेगा कितना? 3। 5 से 3, 5 से 3 होते जाएगा। 2 क्रिया रहेगा तो 2 बार होगा, और 3 रहेगा तो 3 बार, 4 रहेगा तो 4 बार। आइए एक सवाल करके देखते हैं हम लोग, है कि नहीं? समझ में आ रहा है कैसे हुआ? तो आज के बाद से याद रखना है, हम किसका लिखेंगे? जो शुरू में शुद्ध होगा ना तो कुल लिखेंगे, और शुद्ध दूध लिखेंगे। अगर शुरू में दूध लेके चले हैं, कितना शुरू में शराब लेके चलता है, कोई भी प्योर रहेगा उसी का शेष लिखेंगे। ठीक है। अब मैं क्वेश्चन देखता हूं, कौन सा नंबर है? क्वेश्चन कोई है? कहां तक टाइप्स हुआ था? है 8 तक हो गया था। चलो मैं एक काम करता हूं, देखो ये क्वेश्चन 8 हो गया था, 11 तक नहीं हुआ था क्या? अच्छा, ये 3 को हम बता देंगे बाद में, पहले आज हम दिखाते हैं 12। सुनिए, शुद्ध दूध से भरे किसी बर्तन में से 20% दूध निकालकर उसमें उतना ही पानी मिला दिया गया। सोचो, वही है। हम कुल मानेंगे, प्रतिशत में है तो कुल कितना मानेंगे? कुल मानेंगे 100, और 20% दूध निकाल के मिला दिया गया। तो हमको फोकस करना है कि क्या शेष दूध कितना बचा। पता है 100 कुल, शेष कितना बचेगा? निकाला गया कितना, निकाला या मिलाया गया उसको नहीं सोचेंगे। 20, तो शेष मिल्क कितना बचा होगा? एक क्रिया में कितना बचा होगा? 80। मैं बस पहिलका को निकाल लूंगा कि 20 × 25 = 100 और 20 × 4 कुछ समझ में आ रहा है बात?
या फिर यही कर देता कि 20/100 निकाल रहा है यानी कि 1/5 निकाल रहा है यानी 5 से 4 बचेगा। यहां पर भी सोच सकते हैं 5 से 4 ये एक क्रिया में हुआ। अब जैसे हमको पता चल गया कि एक क्रिया में क्या हुआ तो 2 क्रिया 3 क्रिया आराम से निकाल देंगे। कितनी क्रिया हुआ उसमें उतना ही पानी मिला दिया। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई यानी कै बार 2 बार और यानी कि 3 बार, एक बार पहले और 2 बार और यानी टोटल 3 बार। तो मैं 3 बार की क्रिया यानी 5 से 4 5 से 4 कै बार 3 बार 5 पचे 25 पचे 125 4 चौका 16 चौका यानी कि कुल मेरा कितना था, कुल मेरा अगर इतना मिश्रण होगा तो 3 क्रिया के बाद शेष मिल्क बचेगा 64। पानी कितना जाएगा, पानी कितना जाएगा 125 कुल रहेगा तो उसमें 64 दूध हो जाएगा यानी कि पानी कितना हो जाएगा केवल 61। 64 हो जाएगा रहेगा दूध और 61 रहेगा पानी। क्या पूछता है इसमें डिब्बे में कितना प्रतिशत दूध बचा, कितना दूध है 64, कितना में कुल, हमेशा कुल लिखना है, इधर शेष मिल्क लिखना है तो प्रतिशत दूध शेष दूध शेष मिल्क परसेंट कितना होगा गुने 100 कर दीजिए 25 पचे 25 से और 25 चौका 100 4 दूनी 8 6 48 8 चौका 32 और 8 8 चौका 32 और 8 6 48 और 3 51.2%। मैंने 2 से ऊपर नीचे गुना कर दिया। कुछ समझ में आया ये कहानी कितना आसान हो गया अब। और इसके जो ऐसे निकाल के बनाते बहुत टफ होता है, इसीलिए अब खाली 2 क्रिया का है कुल और शेष लिखना है। शेष किसका लिखना है जो शुरू से था शुद्ध। कभी कभी जानते हैं शुद्ध पानी लेके चलेगा ओकरा में कुछ इम्प्योरिटी करते जाएगा तो शुद्ध जो शुद्ध शुरू में है उसी का शेष लिखना है। अभी देखिए अगला ये अच्छा कभी कभी एक ही चीज नहीं मिलाएगा अलगे अलगे चीज मिलाएगा। ठीक है जैसे देखिए ना इसमें 30 लीटर दूध लेके चला था 9 लीटर निकाल के उतना ही पानी मिलाया तो पहला क्रिया 30 में से 9 निकाला मिलाया यही ना बात है। तो कुल लिखेंगे जानते हैं क्या कुल 30 लिखेंगे और शेष कितना चेंज किया 9 निकाला मिलाया ना तो बचा हुआ कितना शेष मिल्क कितना बचा होगा 21। पहला क्रिया में 30 से 21 हुआ होगा। दूसरा क्रिया 7 लीटर निकाला और उतना ही पानी मिलाया तो फिर 30 लिख देंगे। कुल तो हमेशा उतना ही रहता है 7 निकाल दिया बचा कितना 23 ऐसे लिखेंगे हम। शेष मिल्क लिखेंगे और 2 बार हुआ ना। और अब बर्तन में पानी की मात्रा कितनी है अब देखो कुल कितना था माने थे कै लीटर था शुरू में 30 kg था शुरू में। हम उसी को बार बार निकाल रहे हैं मिला रहे हैं तो हमको ऐसे लिख देना है डायरेक्ट। अभी आपको समझा चुके हैं क्यों ऐसे लिखते हैं। जितना क्रिया होगा वैसे लिखते चले जाएंगे कुल और शेष को। और काटम पीटम कटता है तो काट भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कटता है लगता है कि 10 से और ये 7 से 300 अगर टोटल रहा होगा कुल तो उसमें बचेगा 7 21 7 दूनी 14 और 2 161 यानी कि शुरू में कुल 300 लेके चले होंगे तो 161 दूध बचेगा। ये पूछ रहा है कि पानी की मात्रा कितना तो पानी कितना बचेगा जी। अरे 30 छोड़ दीजिए आप अगर 300 कुल होता तो उसमें दूध कितना बचता 161 यानी पानी कितना मिल गया होगा वाटर कितना हुआ होगा 139। हमें 139 निकालना है। मैं किसको तुलना लेकिन मेरा 300 ना है टोटल मेरा कितना है शुरू से लेके चले हैं 30 यानी मैं लिखूंगा 300 है 30 kg है। और हमको अब पानी निकालना है यानी अब हो गया 139 पानी तो 10 से 10 10 बार में कट गया 13.9 kg पानी बचल है। अब कितना आसान हो गया ये चीज। और अलग अलग निकालेगा तो भी देख रहे हो वही चीज लिखेंगे कुल लिखेंगे और शेष लिखेंगे जय बार क्रिया होगा वैसे लिखेंगे। ठीक है नेक्स्ट। अब देखो यहां ये कंफ्यूजन में डालने वाला सवाल है। ठीक है क्या अगले क्लास में समझाएंगे ये सब।
चलो अगले क्लास में समझाते हैं, आज और इतना ही। गाना उना देखो हमको आता नहीं है। 10 मिनट पढ़ाते हैं फिर। नहीं नहीं, मैं देखो इसे भेज दिया है लगता है। बस यही बाकी अगले क्लास में हम सबको ये अनिवार्य है कि पूरा देख के आएगा, नहीं तो एकदम ना समझेगा। क्योंकि आज जो समझाए हैं बहुत यूजफुल था। आज जो पढ़ा पता नहीं कितना समझ पाए लाइव वाला में, मतलब ऐसे वाला में ठीक ढंग से समझे जी। जो कैमरा थोड़ा मोड़ा सोखता है एनर्जी एनर्जी। ठीक है, अच्छे ढंग से घर को जाइए। मैं आपको कविता सुना देता हूँ, ठीक है। मेरा लिखा हुआ कुछ कविता ये रिकॉर्ड उकॉर्ड नहीं करते हैं। होमवर्क तो पूरा बना के आना है। अब होमवर्क पूरा बनाना है, होमवर्क पूरा बनाना है जी, ठीक है। होमवर्क पूरा बनाना है, ठीक है। मैं कविता सुना देता हूँ आपको और इसको मैं रिकॉर्ड नहीं करता हूँ। क्या कहते हैं आप लोग?